दोस्तों इमेजिन करिए आप लोग फुटबॉल के बहुत बड़े फैंस हैं और मान लेते हैं कि आपकी जो फेवरेट फुटबॉल टीम है वो आप ही के शहर में एक मैच के लिए आने वाली है। अब आप लोग उस मैच को देखने के लिए अपने टिकट्स वगैरह भी बुक करा लेते हैं, लेकिन जिस दिन मैच होता है और आप लोग मैच को देखने के लिए जा रहे होते हैं तो मान लीजिए आपको रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है, जिसकी वजह से आपको स्टेडियम पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। और जब आप स्टेडियम पर पहुंचते हैं तो आप पाते हैं कि जो मैच है वो ऑलरेडी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर आके खड़ा हुआ है। यहाँ पर आपकी टीम का जो गोलकीपर है वो ओपोनेंट साइड से एक पेनल्टी किक को डिफेंड करने जा रहा है। अब मान लीजिए जैसे ही जो ओपोनेंट साइड का जो प्लेयर है वो उस पेनल्टी किक को हिट करता है तो आपकी टीम का जो गोलकीपर है वो नेचुरली उसको डिफेंड करने के लिए डाइव करता है, लेकिन बॉल सीधे सीधे गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है और गोल हो जाता है आपकी टीम के अगेंस्ट। अब दोस्तों इसी सिचुएशन में मान लीजिए आपकी टीम का जो गोलकीपर है उसने डाइव करने की बजाय अगर वो सीधे खड़े रहकर उस गोल को डिफेंड करता तो शायद वो गोल होने से रोक लेता और आपकी टीम शायद जीत जाती मैच को। ये जो स्टोरी मैंने आपके साथ अभी शेयर करी है, इसको करने का पीछे का मेरा रीज़न ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं इस चीज़ के ऊपर एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी बेसिकली, और ऐसा पाया गया था कि 94% ऑफ द टाइम जो गोलकीपर्स हैं वो किसी किक को डिफेंड करने के लिए, किसी गोल को डिफेंड करने के लिए हमेशा डाइव करते हैं, लेकिन बॉल जो है ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टाइम सीधे सीधे गोल पोस्ट में जाती है। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा उठता है मन में कि अगर गोलकीपर्स इन स्टैटिस्टिक्स और स्टडी से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं तो इसके बावजूद वो अपने आप को डाइव करने से क्यों नहीं रोक पाते हैं और क्यों वो 94% ऑफ द टाइम किसी गोल को डिफेंड करने के लिए डाइव मारते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर है एक्शन बायस। दोस्तों ये एक तरह की कॉग्निटिव बायस होती है और इससे कोई सिर्फ एक फुटबॉलर या कोई अन्य कोई स्पोर्ट्स पर्सन ही प्रभावित नहीं होता है, इससे ज़्यादातर हम सभी प्रभावित होते हैं, बिकॉज ये जो बायस है दोस्तों ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट होती है। इसी तरीके से एक्शन बायस के अलावा वी हैव द बैंडवैगन इफेक्ट, वी हैव द अटेंशनल बायस, वी हैव चॉइस ओवरलोड, डिसीजन फटीग एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो ये जो कॉग्निटिव बायसेस हैं दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जो असर करती हैं, ये अगर हम फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड की बात करते हैं तो जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स कम्युनिटी हैं वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि इमोशंस के चलते जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं वो रैशनली थिंक नहीं कर पाते हैं, रैशनली डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से उनको कई बार ऐसे ट्रेड में भी लॉस हो जाता है जहां पर वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते थे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दीज बायसेस एंड हाउ इट अफेक्ट्स एवरी ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्या वो स्ट्रैटेजीज हैं जिसका कि इस्तेमाल करके हम लोग इन बायसेस से बच सकते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के साथ मैं कई तरीके की मैंने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज वगैरह शेयर करी हैं इस चैनल के ऊपर, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर शायद ये मेरा पहला वीडियो होगा। एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बिकॉज इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम 99% ऑफ द टाइम। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड विद दैट बीइंग सेड लेट्स बिगिन। तो जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस करा, एक्शन बायस इज आवर इनेट टेंडेंसी टू एक्ट, to respond whenever a new situation arises without thinking rationally, without thinking logically। हम लोग कई बार actions में indulge कर जाते हैं। We prefer action, we always prefer action over inaction। Traders हों या investors हों, whether knowingly or unknowingly, they are all affected by this bias, by this cognitive bias। Example के तौर पे मान लेते हैं you are a trader और मॉर्निंग आवर्स में जैसे ही मार्केट ओपन होती है आप लोग एक ट्रेड लेते हैं और सपोज कर लेते हैं कि आपको उस ट्रेड में 1% तक का लॉस हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग जब ट्रेड लेने से पहले आप लोगों के कुछ डेली टारगेट्स होंगे, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। आप लोगों को जब पहले ही मॉर्निंग में ही जब आपको पहला जो आपका ट्रेड है वो आपको लॉस कर देता है इतना बड़ा, तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ एक इमोशनल डायलेमा में चले जाते हो। एट अ सबकॉन्शियस लेवल आप ये सोचने लगते हो कि हम लोग कैसे कुछ ना कुछ करके इस लॉस को रिकवर कर लें बस। तो आपका जो सारा फोकस है वो उस लॉस को रिकवर करने में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप क्या लेते हो? आप अपने सेटअप के अगेंस्ट जाके, अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन के अगेंस्ट जाके, ट्रेडिंग रूल्स के अगेंस्ट जाके एक दूसरा ट्रेड लेते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑलरेडी 1% लॉस हो चुका है। तो आइडियली आपको यहाँ पर लॉजिकली आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक लॉस की सिचुएशन में आप अपने आप को वहाँ से बाहर निकालने के लिए यू डिसाइड टू टेक एक्शन और आप लोग एक और ट्रेड लेते हो। और मान लेते हैं कि आपके जो लॉसेस हैं, आप मल्टीपल ट्रेड्स लेते हो और आपके लॉसेस 1% से एक्सपैंड होकर 5% तक चले जाते हैं। यू विल बी ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस इन दैट सिचुएशन।
ठीक है, हो सकता है कि आपका ट्रेड करने का मन ही ना करे कुछ दिन तक, हो सकता है मार्केट अगले कुछ दिनों में मार्केट में काफ़ी अच्छा मूव आए, आप उसको मिस कर जाओ। तो ये एक एग्जांपल है एक्शन बायस का। हमें जब भी लॉस होता है हमें ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ पर कुछ करें, कुछ हम एक्शन लें यहाँ पर, तो शायद हम लॉसेस से रिकवर कर जाएं और हमारा दिन जो है वो शायद एक प्रॉफिट के साथ यहाँ पर ख़त्म हो। लेकिन ऐसा मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में, मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो डिसीजन हम ले रहे हैं इट इज ड्यू टू अ कॉग्निटिव बायस कॉल्ड एक्शन बायस एंड दैट डिसीजन इज टेकन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशंस। और दोस्तों ये जो बायस है इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों हमारा माइंड इस तरीके से इस बायस के इन्फ्लुएंस में आता है? तो सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपने एक सबकॉन्शियस लेवल पे हमारे अंदर एक बिलीफ होता है। आपने कई बार ऐसी कहावतें सुनी होंगी कि डूइंग समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। ज़्यादातर सिचुएशंस में ये बात सही भी बैठती है, लेकिन ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में जहाँ पर हमें काफ़ी कैलकुलेटेड रिस्क लेनी होती है, काफ़ी कैलकुलेटेड डिसीजन लेना होता है, तो वहाँ पर कई बार इनएक्शन इज़ ऑलवेज बेटर देन एक्शन। तो वहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। हमारा जो माइंड है दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, इट कन्फ्यूजेस एक्शन विथ प्रोडक्टिविटी, ये एक रीज़न है। इसके अलावा एज ह्यूमन बींग्स वी ऑलवेज ट्राई टू हैव अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर एवरी सिचुएशन इन अवर लाइफ्स। अभी रिसेंटली एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक सर्वे कंडक्ट करा था, एक रिसर्च करी थी बेसिकली उन्होंने 2003 से लेकर 2022 तक, यानी पिछले 19-20 साल के डेटा उन्होंने रिसर्च करा। उन्होंने पाया कि जो उनका म्यूचुअल फंड है उसने जनरेट करे हैं 19.1% CAGR तक के रिटर्न्स, और वहीं उसकी तुलना में जो एक्सिस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मात्र 13% तक के रिटर्न्स जनरेट करे हैं बिकॉज ऑफ देयर हैबिट ऑफ कॉन्स्टेंट स्विचिंग बिटवीन द म्यूचुअल फंड्स। So these are some of the examples of action bias and I hope I was able to make it clear to you. अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और जो cognitive bias है which is called the bandwagon effect। दोस्तों लाइफ में हम जब भी कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहे होते हैं, खास तौर पे अगर हम किसी फाइनेंशियल डिसीजन की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल डिसीजंस आर ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन आवर लाइफ, राइट? तो ऐसे डिसीजन लेते वक्त हमें हमेशा उन डिसीजंस के मेरिट्स पे फोकस करना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स पे फोकस करना चाहिए, उसके वेरियस जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उसको हमें कंपेयर करना चाहिए और उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना चाहिए, rather than टेकिंग डिसीजन सोलोली बेस्ड ऑन आवर इमोशनल फीलिंग्स। तो ये जो कॉग्निटिव बायस है, बैंडवैगन इफेक्ट, ये हमें ऐसा करने से रोकता है। ये हमें हमेशा ये कन्विंस करा लेता है कि द राइट डिसीजन इज ऑलवेज द पॉपुलर डिसीजन। और ये जो हमारे अंदर एक हर्ड मेंटालिटी होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर एक हर्ड मेंटालिटी होती है, उसकी वजह से ये बायस क्रिएट होता है। अब आप लोग अपने आप से एक सवाल पूछिए यहाँ पर कि कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों ने कई बार किसी स्टॉक में ट्रेड लिया होगा या उसमें इन्वेस्ट करा होगा सोलिली ऑन द बेसिस ऑफ हाउ पॉपुलर इट इज़। ठीक है, न्यूज़ में सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस पर डिफरेंट लोग कॉल्स दे रहे हैं, डिफरेंट एनालिस्ट कॉल्स दे रहे हैं। आपका ब्रोकर उसी स्टॉक के बारे में बात कर रहा हो सकता है, आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड ने उस स्टॉक में इन्वेस्ट करा हो, उसने बहुत सारा पैसा कमाया हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपने उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया हो विदाउट इवन डूइंग योर एनालिसिस इन इट। ये एक एग्जाम्पल है बैंडवैगन इफेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम साल 2000 की बात करते हैं तो 2000 में हमें .com बबल की वजह से एक क्रैश आते हुए देखने को मिला था मार्केट्स में, दुनिया भर की मार्केट्स में एक क्रैश आया था। सिमिलरली 2008 में हाउसिंग मार्केट क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे थे, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स में क्रैश आया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, मैंने आपको जैसे बताया। इसके अलावा वी आर सोशल क्रिएचर्स, ठीक है, वी ऑलवेज लाइक टू फिट इन। तो ये हमारी एक इनेट टेंडेंसी होती है। फॉर एग्जांपल अडानी की बात करते हैं, अडानी की स्टॉक्स में कई सारे लोगों ने पैसा कमाया होगा, तो हम लोग कई बार ऐसे न्यूज़ के इन्फ्लुएंस में आकर हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे हम देखते हैं, थोड़े दिन बाद अडानी का स्टॉक एकदम से 10% 15% नीचे आ जाता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग घबरा जाते हैं। तो बैंडवैगन इफेक्ट की वजह से हम लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले लेते हैं जिसको हम लोग बाद में रिग्रेट करते हैं। अगला जो कॉग्निटिव बायस है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, इट्स कॉल्ड द डिसीजन फटीग। तो जैसा कि आप लोगों ने इसके नाम से अंदाज़ा लगा लिया होगा, डिसीजन फटीग से हमारा मतलब है मेंटल एग्जॉशन। दोस्तों जब हम लोग किसी दिन में कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, तो यहाँ पर बिकॉज वी हैव लिमिटेड कॉग्निटिव रिसोर्सेज, तो जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो हम लोग इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे डिसीजन की क्वालिटी है, जो हमारे डिसीजन की क्वालिटी है, वो भी लगातार रिड्यूस होती चली जाती है। एंड अल्टीमेटली होता क्या है कि व्हेन वी आर टू टायर्ड टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस, हम लोग गलत सलत फैसले ले लेते हैं। हम लोग इसकी वजह से वी एंड अप मेकिंग पुअर डिसीजंस और मेकिंग नो डिसीजंस एट ऑल। तो डिसीजन फटीग का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि ट्रेडर्स की अगर हम बात करते हैं, आप लोग पहला ट्रेड लेते हो, उसके बाद सेकंड जब आप ट्रेड लेते हो, तो धीरे धीरे आप अपने डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है ये धीरे धीरे डेट्रियोरेट होती चली जाती है। जो लोग ओवर ट्रेड करते हैं वो बाद में क्या होता है, आफ्टर 1 और 2 ट्रेड्स, 1 और 2 और 3 ट्रेड्स, वो लोग गलत सलत ट्रेड्स लेने लगते हैं। कई बार उनको ऐसे पैटर्न्स देखने लगते हैं जो कि शायद सही में एग्जिस्ट ही ना करते हों, और वो लोग गलत सलत डिसीजन ले लेते हैं बिकॉज
ऑफ देयर पुअर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। हमारा मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि अगर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग उसको एज अर्ली एज पॉसिबल इन द डे हम लोग उसको ले लें, ताकि हम लोग डिसीजन फटीग की वजह से एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त हम लोग कोई गलती ना करें। अनदर कॉग्निटिव बायस जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा इज कॉल्ड द कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस से हमारा मतलब है कई बार हमें एक अनईजी सी फीलिंग आती है, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है जो हमारे बिलीव्स हैं। अगर उसको कोई भी चीज़, कोई भी आउट एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी चीज़ उसको चैलेंज करती है तो हमें एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। और ऐसा इसलिए भी होता है व्हेन एवर आवर एक्शंस डज नॉट मैच विद आवर बिलीव्स। आप मान लीजिए कोई एक सिगरेट स्मोकर है, हो सकता है आपका एक दोस्त हो कोई स्मोकर है, तो वो अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग करता है, आप लोग उसको कई बार ऐसी सलाह देते होंगे कि सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए, और ये बात उसको अच्छे तरीके से मालूम है कि सिगरेट स्मोकिंग की क्या क्या नुकसान है। इट इज़ वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, इट कैन इवेंचुअली किल हिम। ये सारी चीज़ें जानते हुए भी तो वो सिगरेट स्मोक करता है। जब भी वो स्मोक करता है उसके बाद उसको एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती होगी, उसको काफ़ी ख़राब लगता होगा अपने बारे में, बिकॉज ही कैन नॉट स्टॉप स्मोकिंग इवन दो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर हिज हेल्थ। स्टॉक मार्केट में एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं, तो मान लीजिए आपने टेस्ला के स्टॉक में इन्वेस्ट करा होता आज से 1 या 1.5 साल पहले, तो उस समय तो जो मार्केट कंडीशंस थी वो सब कुछ काफ़ी फेवरेबल थी। टेस्ला के स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन उस समय के बाद से पिछले 1-1.5 साल से इसमें काफ़ी लगातार एक हमें फॉल आते हुए देखने को मिला है। और आप लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो प्रेजेंट में जो माइक्रो एज वेल एज जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें जानते हुए भी ऐसा हो सकता है कि आप शायद उस स्टॉक को ना बेच पाओ, बिकॉज द लॉस दैट यू आर सीइंग, आपकी वेल्थ ऑलमोस्ट 60% एवोपरेट हो चुकी है। नाउ द आइडिया ऑफ सेलिंग द टेस्ला स्टॉक इज टू पेनफुल फॉर यू। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस की वजह से आप किसी स्टॉक को सिर्फ इस उम्मीद से होल्ड ऑन करते रहते हो कि शायद वो रिकवर कर जाएगा, शायद आपके लॉसेस से आप रिकवर कर जाओगे, लेकिन ऐसा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा होता नहीं है। एट लास्ट वी हैव चॉइस ओवरलोड एंड अटेंशनल बायस। तो दोस्तों इन बायसेस के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, बिकॉज तब ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट आई विल गिव यू सम बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट दीज बायसेस आर एंड हाउ यू कैन डील विद देम, एंड देन we will move on to how you can deal with all these cognitive biases and be successful in your trading and investment journey. तो सबसे पहले नंबर 1 is the choice overload. तो choice overload से हमारा मतलब है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि we have access to a lot of information because आजकल इंटरनेट का ज़माना है, we have access to all sorts of research reports, news analysis, so we have access to so many things. कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि because इतनी ज़्यादा choices आपके सामने होती हैं, you end up taking no decision at all. तो स्टॉक मार्केट में हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग रिसर्च पे ही इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं कि जब एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम आता है आप लोग उस डिसीजन को ले ही नहीं पाते हैं, आप लोग सही समय पर, राइट टाइम पर, राइट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ डैट यू एंड अप मिसिंग आउट ऑन अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और जो अटेंशनल बायस है, इससे हमारा मतलब है कि हमारे माइंड में एक टेंडेंसी होती है दोस्तों, हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है कि जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट, हमारा फोकस उस पर सबसे ज़्यादा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आप लोग सपोज करिए आप लोग लंच मिस कर जाते हैं किसी दिन, और उसके बाद शाम को आप लोग शॉपिंग पे चले जाते हैं। आप लोग मान लीजिए एक डाइट को फॉलो कर रहे हैं, यू आर ऑन अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव डाइट और यू आर ट्राइंग टू अवॉइड एनी और ऑल शुगरी प्रोडक्ट्स सच एज आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग खाली पेट या भूखे पेट आप लोग शॉपिंग मॉल में चले जाओगे तो आपका फोकस या आपकी अटेंशन बार बार आइसक्रीम या शुगरी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि यू आर ऑलरेडी वेरी हंग्री एंड यू आर क्रेविंग समथिंग टेस्टी दैट कैन फुलफिल योर हंगर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये एक एग्जांपल है अटेंशनल बायस का दोस्तों। हमें जो शॉर्ट टर्म है, हमारे माइंड को जो लगता है कि जो शॉर्ट टर्म में हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमारा माइंड उसी पे फोकस सबसे ज़्यादा करता है। ट्रेडिंग की बात करते हैं, मान लीजिए यू आर ट्राइंग टू, सपोज करिए यू आर ट्राइंग टू ट्रेड विद मनी यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। तो क्या होगा, जब भी आपको लॉस होगा तो आपका जो सारा फोकस है, जो आपकी सारी अटेंशन है, वो उस लॉस के ऊपर ही चली जाएगी। उस लॉस को रिकवर करने पर ही आप लोग अपना सारा अटेंशन फोकस करोगे। इसकी वजह से यू विल डिविएट फ्रॉम योर ट्रेडिंग प्लान एंड योर सेटअप एंड योर स्ट्रेटजीज। तो ये एक अटेंशनल बायस का एग्जांपल है। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड ये बायसेस क्या होती हैं, किस तरीके से ये हमें अफेक्ट करती हैं, हाउ इट अफेक्ट्स एवरी ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इससे डील करने के लिए आप लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, इट इज़ द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा
इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारे जो भी पास्ट में एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेसिस पे, जो पैटर्न्स हमने ऑब्जर्व करे होते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं पास्ट में, उनके बेसिस पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को जल्दी जल्दी प्रोसेस करके और उसके ऊपर वो एक कंक्लूजन निकाल लेता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन दिस कम्स एट अ कॉस्ट। ये जो जितने भी ज़्यादा आप लोग इम्पल्सिव रैश डिसीजंस लेते हो, इट ऑल एमर्जेस फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। और इसके कंपैरिजन में जो आपका कॉन्शियस माइंड है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रैशनल डिसीजंस, ऑल द रैशनल एंड लॉजिकल डिसीजंस जो आप लेते हो, उसके लिए आपका कॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को यू कैन ट्रेन टू थिंक एंड एक्ट लाइक योर कॉन्शियस माइंड। और वो आप कैसे करोगे, उसके लिए मैं आपको अपना स्टेप बाय स्टेप प्लान बताता हूँ। तो अगर आप लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग के कुछ सर्टेन ट्रेडिंग रूल्स होंगे, सर्टेन इन्वेस्टमेंट रूल्स होंगे, कुछ एनालिसिस, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ एनालिसिस करते होंगे। P&L स्टेटमेंट हो, चाहे वो कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, बैलेंस शीट हो या फिर एनुअल रिपोर्ट्स हो, तो कोई एक बेसिक प्रोसीजर आप फॉलो करते होगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो चाहे ट्रेडिंग की बात हो। तो जो मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ, एक एक्सरसाइज जो देना चाहता हूँ, वो बेसिकली ये है कि अगले जो 20 से 30 ट्रेड्स आप करते हैं, तो उससे पहले आई वॉन्ट यू कि आप पहले तो एक पेन और पेपर लीजिए और उसमें अपना जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको एक बार रीडिफाइन करिए। उसको एक बार अच्छे से, जो भी आपका प्लान है, जो भी प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, उसको एक बार अच्छे तरीके से डिफाइन करिए। चाहे वो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से रिलेटेड हो, पोजीशन साइज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है, स्टॉप लॉस कितना रहना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग, और रिस्क एपेटाइट आपका क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक नया प्लान डिवाइस करिए, उसको एक नोट डाउन करिए पेपर में। और जब अगले 20 से 30 ट्रेड्स आप लेंगे, आई वॉन्ट यू टू फॉलो योर प्लान। आपका जो भी ट्रेडिंग प्लान है या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान या स्ट्रैटेजी है, आई वॉन्ट यू टू फॉलो इट रिलीजियसली, सिंसियरली, विदाउट फेल। मतलब ये कहने में तो इतना आसान है दोस्तों, करने में उतना मुश्किल है। क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे होगे और आपको अगर बड़ा कोई मान लीजिए लॉस हो जाता है इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग में, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फोकस कर पाना उस सिचुएशन में। लेकिन मैंने जो ये स्ट्रैटेजी बताई है, आप सिंपली अपना एक प्लान डिवाइस करेंगे, एक प्लान अपना बनाएंगे, नोट डाउन करेंगे, और अगले 20 से 30 ट्रेड्स में आप लोग उस प्लान को फॉलो करेंगे विदाउट फेल। तो आपको ये जो सबकॉन्शियस प्रोसेस जो होता है उसको कॉन्शियसली आपको एक कॉन्शियस एफर्ट देके उसको रोकना पड़ेगा। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ, सिंसियरिटी के साथ अपने ट्रेडिंग प्लान को अगर आप लोग अगले 20 से 30 ट्रेड्स में फॉलो कर लोगे, देन आई गारंटी यू, अगर आप लोग मान लीजिए इमोशनल डिसीजंस की वजह से कई बार अगर लॉसेस आपको हो जा रहे हैं बड़े बड़े, तो ये चीज़ आप स्लोली आप अवॉइड कर पाओगे। बिकॉज ये जो सबकॉन्शियस हैबिट है आपकी दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग की हो या फिर बैंड वैगन इफेक्ट में मैंने बात करी कि न्यूज़ और टिप्स के बेसिस में इन्वेस्ट कर देते हो, ज़्यादा प्रॉफिट्स के लालच में कई बार आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो ये सब चीज़ों से आप धीरे धीरे आप देखोगे कि आप लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी बताई है, इसकी मदद से दोस्तों यू विल बी एबल टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड टू थिंक एंड एक्ट लाइक योर कॉन्शियस माइंड। और उसके बाद आप देखोगे कि आपकी जो ट्रेनिंग और इन्वेस्टमेंट जो है उसमें काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट उसमें आपको इंप्रूवमेंट आते हुए देखने को मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर एक इंपॉर्टेंट मैंने कुछ सर्टेन स्टेप्स, कुछ सर्टेन प्रोसेस हैं जिसको कि मैं भी फॉलो करता हूँ और आपको भी फॉलो करने चाहिए। तो ये कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसको या तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन पॉइंट्स को एक बार अच्छे से दोबारा से आप लोग रिवाइज करिएगा। ये सारे ही पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुली, अगर आपको एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड करना है, तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से नोट डाउन करके एक बार मेमोराइज कर लेना है। इसको अच्छे से अपने दिमाग में आपको बैठा लेना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। आप लोगों में से जो लोग भी अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करियर को लेकर सीरियस हैं, तो वो लोग तुरंत इसी वक्त नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर टाइप करिए आई कैन एंड आई विल। इसके अलावा अगर आप लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में अगर आपने मान लीजिए नई शुरुआत करी है, तो आपकी एंड स्क्रीन्स पर कुछ एक सर्टेन प्लेलिस्ट आ गई होगी। इसमें जितने भी वीडियोस हैं, आई विल रिकमेंड कि आप जाके सारे ही वीडियोस को देखिए। इसमें मैंने ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, किस तरीके से आप लोग किसी स्टॉक को एक एनालाइज कर सकते हैं, क्या प्रॉपर टाइम फ्रेम सिलेक्शन रहना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट की एंट्री लेवल्स को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो मतलब प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं दोस्तों इस प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियोस को जाके देखिए, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। माय नेम इज सौरभ, यू आर वॉचिंग इन्वेस्टोनॉमिक्स एंड आई विल सी यू in the next video. Thank you very much for watching.